नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और अहम खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत खबर रायपुर से है, जहां कुत्तों पर एसिड अटैक किया गया है सदर बाजार में। चलिए अगली खबर आपको बता दें, कांग्रेस से जुड़ी हुई प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने बाढ़ और बारिश को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार के सारे काम हवा हवाई होते हैं। बाढ़ के नाम पर सरकार इवेंट मैनेजमेंट कर रही है। उन्होंने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री था तो मंदसौर और नीमच में बाढ़ आई थी और हमारी सरकार ने 7 दिन में मुआवजा दिया था। वहां की जनता इसकी गवाह है। तो पीसीसी चीफ कमलनाथ सरकार पर निशाना साध रहे हैं। बाढ़ के मद्देनजर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने बाढ़ और बारिश को लेकर सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार के सारे काम हवा हवाई होते हैं। हर चीज ही हवाई होती है, तो सर्वे क्या हुआ, वो तो हवाई है। मुआवजा दे। हमारे यहाँ जब मैं मुख्यमंत्री था, नीमच मंदसौर में आई थी, बाढ़ आई थी, उनको 7 दिन के अंदर मुआवजा मिला था। नीमच और मंदसौर की जनता इसका गवाह है। ये फाइल का पेट भरना, हवाई दौरे करना, मीडिया का इवेंट करना, इसमें तो शिवराज सिंह जी कमलनाथ पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि निकाय चुनाव में कमलनाथ ने कहा कि मेरा हेलीकॉप्टर तैयार खड़ा है और जब जनता पर आपदा आई, विपत्ति आई, तो वो हेलीकॉप्टर कहां चला गया था। आपदा के समय क्या हेलीकॉप्टर से कमलनाथ जी को नहीं जाना चाहिए था? क्या ट्वीट से जनता के आंसू पोंछना चाहते हैं? मुख्यमंत्री पानी के अंदर उतर रहे हैं, गांव के अंदर उतर रहे हैं, बाढ़ के समय लोगों के बीच जा रहे हैं। वहीं कमलनाथ की बैठक पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ घर पर और लोगों को बुला रहे हैं जिससे वो बाढ़ में ना चले जाएं, जनता की सेवा के लिए। अहम खबर है, आपको बता दें, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान निशाना साधा कमलनाथ पर और उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव के परिणामों पर कमलनाथ जी ने कहा था कि मेरा हेलीकॉप्टर तैयार खड़ा है। जब जनता पर आपदा आई, विपत्ति आई, तो वो हेलीकॉप्टर कहां चला गया। तो बाढ़ और बने हालातों पर भी सियासत हो रही है। एक तरफ जहां पीसीसी चीफ कमलनाथ सवाल उठा रहे हैं, तो जवाब में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जो हेलीकॉप्टर निकाय चुनाव के दौरान तैयार खड़ा था, वो हेलीकॉप्टर भी अब गायब है। चुनाव परिणाम आ रहे थे ना नगर निगमों के, नगर पालिकाओं के, तब कमलनाथ जी ने कहा था मेरा हेलीकॉप्टर तैयार खड़ा है। जब जनता पे आपत्ति आई, विपत्ति आई, तो वो हेलीकॉप्टर कहां चला गया? उस तैयार हेलीकॉप्टर से इस आपदा के समय क्या कमलनाथ जी को नहीं जाना था? क्या ट्वीट से जनता के आंसू पहुंचना चाहते हैं वो? मुख्यमंत्री पानी के अंदर उतर रहे हैं, गांव के अंदर उतर रहे हैं, बाढ़ के लोगों के बीच में जा रहे हैं। कमलनाथ जी घर पे और उल्टे लोगों को बुला रहे हैं जिससे वो बाढ़ में नहीं चले जाएं जनता की सेवा में। ये कांग्रेस की। और अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं। अनुराग, बाढ़ और बने हालातों पर सियासत हो रही है, सवाल उठाए जा रहे हैं, तो जवाब भी उसी अंदाज में आ रहा है। होना भी चाहिए, सियासत कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश चाहे सरकार हो या फिर विपक्ष, कोशिश तो ये होनी चाहिए कि सबसे पहले राहत मिले और जमीन पर दोनों को दिखना भी चाहिए। बिल्कुल प्रशांत, देखिए बादलों से जो है आफत की बारिश भले ही बंद हो गई हो, लेकिन सियासी बारिश का दौर तेज है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विपक्ष पर हमला बोला है और विपक्ष के नेता कमलनाथ पर हमला बोला है और इस बात को लेकर सवाल खड़े किए हैं कि जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीते 2 दिनों से लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं, मंत्रालय में बैठकर सिचुएशन सेंटर से लगातार लोगों की मदद करने के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी कर रहे हैं, घुटने घुटने पानी उतरकर सीधे प्रभावितों के पास जाकर उनकी समस्या का समाधान करने में लगे। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का हेलीकॉप्टर आखिर क्यों खड़ा है? क्योंकि
बहाना इस बात को लेकर भी मिल रहा है कि जब नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे आ रहे थे तब कमलनाथ की तरफ से ट्वीट आया था कि उनका हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है, जहां पर भी गड़बड़ी होगी वो तत्काल मौके पर पहुंचेंगे। लेकिन जब बाढ़ और बारिश से आपदा के हालात बने तो ऐसे में कमलनाथ का किसी तरीके का हवाई दौरा नहीं करने को ही बीजेपी बड़ा मुद्दा बनाती हुई नजर आ रही है। हालांकि कमलनाथ की तरफ से भी जवाबी हमला निकल कर आया है और कमलनाथ कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा हवाई दौरा है, सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट का जो हिस्सा है, बल्कि सरकार को राहत और मुआवजा पर फोकस करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बाढ़ और बारिश के बाद जिस तरीके के हालात बने हैं उसको लेकर अब आरोप और प्रत्यारोप के साथ बयानों की बारिश भी तेज होती हुई नजर आ रही है। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल अनुराग, वह ठीक है, ऑब्जर्वेशन भी किया जा रहा है, सरकार की ओर से दौरा भी कर रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री दौरे कर रहे हैं, तमाम मंत्री भी इस वक्त मैदान में डटे हुए हैं, विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं। और बेहतर होता कि अगर विपक्ष भी लोगों के बीच होता, लोगों की परेशानियां समझ रहा होता, तो शायद जो आरोप सरकार कर ऊपर लगा रहे होते तो उनमें कुछ दम भी नजर आता। बिल्कुल प्रशांत, देखिए जब प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बाढ़ और बारिश के हालात हैं और जनता बड़े पैमाने पर इससे प्रभावित हुई है, ऐसे में लोगों के बीच ना पहुंचकर कांग्रेस दफ्तर में बैठक बुलाने को अब बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ मुद्दा बनाने की कोशिश में लगी है। लेकिन राहत और मुआवजे को लेकर कांग्रेस जवाबी हमले कर रही है। निश्चित तौर पर इस समय जरूरत है कि बाढ़ और बारिश से जो हालात प्रदेश में बने उसमें प्रभावितों तक पहुंचा जाए, उनकी मदद की जाए। न सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है बल्कि विपक्ष की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों के बीच पहुंचकर उनकी मदद करने का काम करे। तो इस आपदा के हालात में जिस तरह की राजनीति होती हुई नजर आ रही है वो बता रही है कि बाढ़ और बारिश के बाद जिस तरीके के हालात हैं उसमें सियासी नफा और नुकसान तलाशने की कोशिश में सियासी दल और राजनेता लगे हुए नजर आते हैं। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल, एक और दावा किया जा रहा है कि भाई जब बाढ़ आई थी कांग्रेस सरकार में तब तुरंत ही हफ्ते 10 दिन के अंदर मुआवजे का ऐलान कर दिया गया था। अभी क्या स्थिति, और अभी अगर सर्वे को लेकर सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से क्या जानकारी दी जा रही है? हालांकि अभी भी पानी चढ़ा हुआ है तो ऐसे में सर्वे शायद संभव ना हो पाए। अनुराग, बिल्कुल प्रशांत, देखिए कमलनाथ इस बात को लेकर सवाल जरूर उठा रहे हैं कि जब उनके मुख्यमंत्री रहते हुए मंदसौर और नीमच में बाढ़ के हालात बने थे तब एक हफ्ते के अंदर राहत और मुआवजा का काम शुरू हो गया था, लेकिन अब तक सरकार के द्वारा राहत और मुआवजा नहीं देने को लेकर वो सवाल जरूर उठा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में पानी भरा हुआ है। जब तक पानी नीचे नहीं उतरता तब तक सर्वे का आकलन नहीं किया जाएगा। राहत शिविर जरूर सरकार की तरफ से शुरू किए गए हैं, लोगों तक भोजन, कपड़े और दूसरी अन्य सामग्रियों को पहुंचाया जाए उसकी कवायद जरूर जुटी है। और सरकार इस बात का हवाला जरूर दे रही है कि जैसे ही पानी उतरता है उसके बाद सर्वे का काम तेजी के साथ शुरू होगा और जो नुकसान है उसका आकलन करने के बाद उसकी भरपाई करने का काम भी सरकार करेगी। तो कुल मिलाकर राहत, बचाव और मुआवजा दिए जाने जैसे मामलों को लेकर भी सियासत होती हुई नजर आ रही है और दोनों ही पक्ष के अपने अपने तर्क इस पूरे मामले में सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, तर्क दोनों के अपने अपने हैं। और हालांकि हम तस्वीरें लगातार देख रहे थे, सर्वे भी किया जा रहा, केवल हेलीकॉप्टर से नहीं बल्कि मैदान पर भी है। हमने देखा कि मुख्यमंत्री नाव में भी सवार हुए थे। विदिशा की तस्वीरें थी अनुराग। वो अभी कितना क्षेत्र और क्या स्थितियां हैं, कुछ आकलन प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से किया गया है जो सबसे ज्यादा प्रभावित हो, भले ही ग्राउंड पर सर्वे अभी ना हुआ हो? अनुराग, बिल्कुल, देखिए रायसेन, विदिशा, नर्मदापुरम, गुना, अशोकनगर, मुरैना, यहाँ पर हालात जो है बाढ़ के कारण सबसे ज्यादा बिगड़े हैं। सैकड़ों की संख्या में गांव में जो लोग फंसे थे उनको रेस्क्यू करके दूसरी जगह शिफ्ट कराया गया है। निचली बस्तियों में जहां पर पानी भर गया था वहां पर रेस्क्यू चलाकर लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। और मुख्यमंत्री लगातार इस पूरे मामले को लेकर समीक्षा बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी मुख्यमंत्री की बैक टू बैक विभागवार समीक्षा बैठकें हैं, उसमें भी इस बात को लेकर फीडबैक लेंगे। कृषि विभाग की समीक्षा होना है, उसमें भी इस बात की जानकारी ली जाएगी कि फसलों को कितना नुकसान पहुंचा है, धान और सोयाबीन की फसल कितनी प्रभावित हुई है और सबसे बड़ी बात जो घरों को, संपत्ति को नुकसान पहुंचा है उसमें कैसे लोगों को जल्द से जल्द राहत दिया जाए। इसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री अफसरों के साथ बैठक करके फीडबैक लेने का काम कर रहे हैं। लेकिन हवाई सर्वे से लेकर जमीनी स्तर तक जो प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं उसको लेकर
जो सियासत है वो इस बात को जरूर बता रही है कि आने वाले दिनों में बाढ़ और बारिश से जो आपदा आई है उसको लेकर ये सियासत फिलहाल थमने वाली लगती नहीं है। प्रशांत।